जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। श्याम मित्र मंडली में आपका स्वागत है। मैं आपको श्री रामचरितमानस का नवहा पारायण छठा विश्राम सुनाने जा रहे हैं। बोली रामचरितमानस की जय हो। बोली गणेश जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, सीताराम जी की जय, राधे श्याम जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, शिव शंकर भगवान की जय, गौरा मैया की जय, सतगुरु महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना महारानी की जय, तुलसा महारानी की जय, श्याम प्यारे की जय, सरस्वती महामाई की जय, सुरों की देवी की जय हो। बोली धरती मैया की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, संत समाज की जय। जय श्री राधे। नवहा पारायण छठा विश्राम। जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटती रहित हरि नाम। अर्थात जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री रामचंद्र जी दौड़े चले थे, उसी छवि को हृदय में रख कर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती थी। श्री राधे श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। तो राम नाम रटती रहती थी। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कही विशेषी, जनक सुता परि हरिहु अकेली, आयऊ तात बचन मम पेली। अर्थात इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्मा रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड चले आए। निसीचर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही, गहि पद कमल अनुज कर जोरी, कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी, अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहा, जहवा आश्रम देखि जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना, हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरु पाती, हे खग मृग के हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुर निकर कोकिला प्रवीणा, कुंद कली दाडिम दामिनी, सकल समल सरद शशि अभिमानी, अहि भामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज केहरी निज सुनत प्रशंसा, श्रीफल कनक कदली हर साही, नेपुन संक सकुच मन माही, सुनु जानकी तो ही बिनु आजू हर से,
सकल पाई न पाई जनु राजू। अर्थात राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री रामचंद्र जी मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे हैं। हाँ, गुणों की खान जानकी, हाँ रूप, शील, व्रत और नियमों में पवित्र सीते लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पत्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिन, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हो। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। कीमि सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेग प्रगटसी कस नाही। एहि विधि खोजत विलपत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। अर्थात तुमसे यह अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होते? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महिमामय रूप स्वरूप पाशक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृद्धपति जटायु को पड़ा देखा है। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिश आदि रेखाएं चिन्ह है। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुवीर। निरखि राम छवि दाम मुख, विगत भई सब पीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने
कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गिद्ध बचन धरि धारा धीरा, सुनहु राम भंजन भव पीर पीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी। अर्थात तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भाव, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दर से लागे प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। अर्थात हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपको दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काए कही तेहि बाता। जा कर नाम मरत मुख आवा, अधम अधमऊ मुकुत होई रुत गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के घागे। जल भरी नयन कही रघुराई, तात करम निजते गति पाई। अर्थात वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहू जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूरन कामा। अर्थात जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उसके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी, कहु पिता सन जाई। जो मैं राम तकुल सहित, कही दसानन आई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गिद्ध देह तजि धरी हरि रूपा, भूषण बहु पट पित अनूपा। श्याम गात बिलास भुजचारी, स्तुति करत नयन भारी भारी भारी। अर्थात जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर
वह स्तुति कर रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। बीच में उठने के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। हरि बोल। 10 शीस बाहु प्रचंड, खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचन। नित नौमी रामु कृपालु, बाहु विलास विशाल भव भय मोचन। अर्थात हे राम जी, आपकी जय हो। आपका स्वरूप अनुपम है। आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख वाले और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नमस्कार करता हूँ। बल में प्रमेय मनादिम जम व्यद तमग मक्त के मगोचर। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान धन गण धन धर निर्धर। जे राम मंत्र जपत संत अनंत जन मन रंजनन। नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल खंजनन। जय जय रुति निरंजन ब्रह्मा व्यापक बिरज अज कही गावही। करि ध्यान ज्ञान विराग जो अनेक मुनि जहि पावही। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अंग जंग मोहि। मम हृदय पंकज भंग अंग अनंग बहु छवि सोहि। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति। जय जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस
त्रिभुवन गधनी मम उर बसऊ सो सनम समन स्तुति जासु कीरति पावनी। अर्थात आप अपरिमित बल वाले हैं, आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार है, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं, उन निष्काम प्रिय निष्काम निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट व्यक्तियों वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, जिनको रुतियां निरंजन माया से परे ब्रह्मा व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती है। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भरम रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेव की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अबिरल भगति मागे बर गिद गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अखंड भक्ति का वर मांग कर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की है। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी, पुनि सित ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई, सकुली लता बिटप घन कानन, बहु खृग मृग तज तह गज पंचानन, आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही सांप के बाता, दुर्बासा मोहिदीनी सापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा, सुनो गंधर्व कहो मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्मा कुल द्रोही, मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भुसुर सेवे, मोहि समेत विरंचय, शिव बसता के सब देव। अर्थात श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं।
गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था। उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले हैं। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला है। उसने अपने शाप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था। अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापतिताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज प्रद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन आपन गति पाई। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। सबरी दे कि राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बर्णमाला। श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परि चरणन लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहू आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। अर्थात शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया है। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम पधारे हैं। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल दृश्य नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी है। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए हैं और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया है। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए,
बारंबार बखान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया है। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलोकित प्रीति अति बाड़ी। कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। सबरी श्री राम जी से मन ही मन कह रही है, मैं कैसे तुम्हारी स्तुति करूं, अधम जाति में जड़मति भारी है। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भक्त कर नाता। अर्थात जो अधम से भी अधम है स्त्रियां, उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूं। मैं जात पात नहीं जानता, सिर्फ भक्ति जानता हूं। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारद देखई जैसा। अर्थात जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब और गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है। जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भक्ति कयो तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मनु माही। प्रथम भक्ति सतंत कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। पहली भक्ति संतों का सत्संग। श्री राम कहते हैं कि जहां कीर्तन भजन सत्संग हो रहा हो वहां जरूर जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। और दूसरी भक्ति, जहां कहीं भी मेरे राम नाम की कथा होती हो, कथा में जरूर जाना चाहिए, प्रेम से कथा सुननी चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करई, कपट तजी गान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरि बोल। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे, भजन गुणगान करे। मंत्र जाप मन में दृढ़ विश्वासा, पचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
अर्थात मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यही पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना चाहिए। सातव सम्मोहि मम मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। कहते हैं सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों की मुझसे भी अधिक करके, संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना चाहिए। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोष को न देखना। नवम सरल सब सन छल ही नामम, भरोसे ही हर्ष न दीना। नवम एक हु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। अर्थात नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। तो कहू आज सुलभ भई सोई। अर्थात हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निजे सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जान ही कहू करी बर गामिनी। अर्थात मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गज गामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता दीजिए। पंपा सरही जाहू रघुराई, तह होई ही सुग्रीव मिताई। सो सब कही देव रघुवीरा, जानतहु पूछहु मति धीरा। अर्थात शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट की जानने वाले हैं, फिर आप मुझसे ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? आप तो सब कुछ जानते हैं, तो आप पूछ ही रहे हैं तो मैं मंद बुद्धि अपनी बुद्धि के अनुसार आपको बता रही हूं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उनसे सब कथा सुनाई है। शबरी ने श्री राम जी को सारी कथा सुनाई है। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह, हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहु, मत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। अर्थात सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया
और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई, जहां से लौटना नहीं होता, क्योंकि शबरी ने बहुत तपस्या की। शबरी के गुरुजी बताकर गए थे कि सीता का हरण होगा। श्री राम जी ढूंढते हुए सीता को इधर से आएंगे और तुमसे भेंट होगी। तो गुरु जी के कहने पर गुरु जी तो परम धाम चले गए और शबरी प्रभु का इंतजार करती रही। प्रभु की गुरु जी की बात याद करके शबरी रोज रास्ता बुहारती, दूर तक जहां तक उससे नजर जाती वहीं तक रास्ता बुहारती कि कहीं मेरे प्रभु आ गए, किसी पल भी आ गए तो कभी कांटा ना लग जाए, कोई कांटा ना चुभ जाए। तो रोज रास्ता बुहारती थी, फूल तोड़कर लाती, रास्ते में बिखेरती कि कोमल पैर हैं मेरे प्रभु के। और धरती बहुत बंजर और पथरीली है तो रोज साफ करती और फूल बिखेरती कि मेरे प्रभु आएंगे। तो शबरी भक्ति, सच्ची भक्ति थी शबरी की। शबरी को दर्शन हुए, श्री राम जी ने दर्शन दिए, सीता जी को ढूंढते हुए आए और राम जी के दर्शन कर कर शबरी देह को त्याग दिया है और हरि पद में लीन हो गई है, जहां से लौटना नहीं होता। क्योंकि बार बार इंसान जन्म लेता है, 84 लाख योनि भुगत कर इंसान का जन्म मिलता है। शबरी इतनी भक्ति करती थी, ऐसा सुमिरन करती थी कि दोबारा इस धरती पर आना ही ना हो। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। तो नहीं होता, आना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अध जन्म मही, मुक्त कीनि असि नारी। महामंद मन सुख चहिसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो नीच जाति की और पापों का जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के है। केहरी दो बिरही, इवे प्रभु करत विषादा। कहत कथा अनेक संवादा। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया है और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु विरह की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखु विपिन कई शोभा, देखत कही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खरग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हसी निंदा अहि निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित है, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देख मृग निकर पराही,
मृग कही तुम कह भय नाही, तुम्हें आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजन ऐ आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो। क्योंकि जब रावण ने छल करके हिरण राक्षस था और हिरण को हिरण रूप दे दिया, राक्षस ने हिरण का रूप बना लिया था, हिरण मारा था, तो जो और हिरण थे जंगलों में वो डर के मारे झुंड इधर उधर भागने लगे हैं। तो हिरनियां कहती हैं अरे तुमको भय नहीं होना चाहिए, तुम तो साधारण हिरण हो, हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए थे। श्री हरि संग लाई करनि करि लेहि, मानहु मोहि सिखावनु देहि, शास्त्र सुचितित पुनि पुनि देखई, भूप सुसेवित बस नहीं लेखई। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखई नारी जदपि उर माही, जुबती शास्त्र निपृति बस माही नाही, देखौ तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। अर्थात और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोहि जानसी, निपट अकेल सहित विपिन, मधुकर खग मदन कीन बग मेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। देखी गयो भ्रात सहित दासो दूत, सुनी बात डेरा कीन मनो, तब कटकु हट की मन जात। अर्थात परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ अकेला नहीं हूं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सोने का सेना को रोक कर डेरा डाल दिया है। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी, कदली ताल बर ध्वजा पताका, देख न मोह धीर मन जाका। अर्थात विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है, इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानत बने बहुबाना, कहु कहु सुंदर बिटप सुहाए, जनु बट बिलग बिलग होई छाए। अर्थात अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए हो। बसंत से दीरंदाज हो, कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हुए हों। कुजत पिंक मानहु गज माते, डेक महोख
उठ बिस राते मोर चकोर कीर बरबाजी पारावत मराल सब ताजी। अर्थात कोयले कूंज रही है वही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रही। डेक और महोख पक्षी मानो ऊंट और खच्चर है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तितिर लावेक पदचर जूथा बरनि न जाय मनोज बरूथा। रथ गिरि शिला दुदुम्बी झरना चातक बंदी गुन गन बरना। अर्थात तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह वीर दावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई त्रिविध ब्यारी बसीठी आई। चतुरंगिनी सेन संगलीने विचरत सबही चुनौती दीने। अर्थात भोरों की गुंजार और भेरी और शहनाई है शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मणी देखत काम यनिका रही धीर तिन कै जगली का। एहि के एक परम बलि नारी तही ते उबर सुभट सोई भारी। अर्थात हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है। उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीनी अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करही निमिष महु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ की इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी। क्रोध के पुरुष वचन बल मुनिवर कही विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है। काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सच राचर स्वामी राम उमा सब अंतर जामी। काम ही कै दीनता दिखाई धीरन के मन विपरीत दृढ़ाई। अर्थात शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेक की पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। काम क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटई सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर होई सो नव नट अनुकूला। अर्थात क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट राज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा कहूं मैं भोलेनाथ कह रही है।
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभंग गंभीरा। अर्थात हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न है, स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए हैं। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जह तह पियई विविध मृग नीरा, जन उदार ग्रह जाचक बीरा। अर्थात उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाला। सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं, भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लग गई हो। पुरैन संगन ओट जल बेगी न पाए मरम, माया छत्र न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्मा। हरि बोल। घनी पुर नहीं हो, धनी घनी पुरीनो। कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्मा नहीं दिखता। सूखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही, जथा धर्म सीलन के दिन सुख सुजंत जाही। अर्थात उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिकसे सर सिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभंग भृंगा। बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। अर्थात उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक बग खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई। सुंदर खग मगन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बुगले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिकों को श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरि बोल हरि बोल। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण। हनुमत नारायण नारायण नारायण। हनुमत नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जाते हुए पथिकों को बुलाए लेती हो, जैसे ताल समीप मुनि ग्रह छाए, चहुदिश कानन बिटप सुहाए।
चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस पराल रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मोल सिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, डाक और आम आदि हैं। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरीक पटरली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाव, सतंत बसई बहई मनोहर बाऊ। अर्थात बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त है, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। और कुह कुह कोकिल ध्वनि करही, कुह कुह कोकिल ध्वनि करही, सुनि रव सरन सरस ध्यान मुनि टरही। कोयले कुह कुह का शब्द कर रही है। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमि बिटप सब रहे, भूमि निहाय राई, पर उपकारी पुरुष जिमि नवहि सुख संपत्ति पाई। अर्थात फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मंजनु कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। अर्थात श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया है। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए हैं। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करे निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। अर्थात फिर वहां सब देवता और मुनि आए हैं और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। अर्थात भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ है। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार से दुखों का भार सह रहे हैं। दुख उठा रहे हैं। नारद जी ऐसा सोच रहे हैं मन में कि मेरी वजह से मेरे श्री राम दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु बिलोकऊ जाई, पुनिक न बनहि अस अवसरु आई। यह विचार नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बने आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां आ गए हैं। नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 कहते हुए नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए हैं जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावते रामचरित मृदवानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी।
करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उर लाई। अर्थात वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित्र का गान कर रहे हैं, तो करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया है और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा है। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मणी सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बिठा लिया है। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए हैं। नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जिय जानी, नारद बोले बचन तब जोर सरोहु पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले हैं। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बार मांगऊ स्वामी, जदपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूं, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव, जन सन कबहु की करौ दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न कस सकहु तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मैं अपने भक्तों से कभी छिपाव नहीं करता। मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनीश्वर श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहू कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि घोरे। तब नारद बोले हर्षाई, अस बर मांगो करो ठिठाई। अर्थात मुझे भक्ति के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूं, यह दुष्टता करता हूं। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, रुत कह अधिक एक एकते एका। राम सकल नाम है ते अधिका, हो नाथ अध खग गण बधिका। अर्थात यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। राजा रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन बिमल, बसौ भगत उर व्योम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आपकी भक्ति पूर्णी माँ की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अत्यंत सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। एव मस्तु मुनि सन कहेऊ, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायऊ माथ। अर्थात कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एव मस्तु ऐसा ही हो वर दे दिया है मेरे राम ने कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया है। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदवानी। राम जबई परेऊ निज माया, मोहेऊ मोही सुनहु रघुराया। हे प्रभु,
श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले हैं, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहू कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुन मुनि तो ही करो सरो सहरोसा, भजहि जे मोहि तजै सकल भरोसा। नारद जी कहते हैं, तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई, तह राखे जननी अरगाई। मेरे राम जी कहते हैं नारद जी से कि जैसे छोटा बालक होता है और छोटे बालक की मां रखवाली करती है, ऐसे ही मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं होता कि सांप हानि पहुंचा देगा, काट लेगा। आग में उसका आग को भी नहीं मालूम, आग का भी नहीं पता कि आग में तू जाएगा तो जल जाएगा। माता उसकी रखवाली करती रहती है कि कभी सांप को पकड़ लेना, कभी बालक आग में जल जाए ना कभी। तो ऐसे ही अगर जिस सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। भोए भय ते ही सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछिले बाता। मोरे प्रोड तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। प्रभु कहते हैं, सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृ प्रयाण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा अपने आप करने लग जाता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जन ही मोर बल निज बल ताही, दुह कह काम क्रोध रिपु आही। यह विचार पंडित मोहि भजही, पाय ज्ञानी भक्ति नहीं तजही। अर्थात मेरे राम जी कहते हैं, मेरे सेवकों को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है। जो मेरा भक्त होता है, जो भजता रहता है मुझे रात दिन, मैं उसके दुश्मनों से शत्रुओं से रक्षा करता रहता हूं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, वह उसका मुझ पर ही विश्वास है। परंतु अपने बल को मानने वाला ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। जो अपने आप को ज्ञानी मानता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं खुद शत्रुओं का नाश कर दूंगा, उसको ज्ञान का अभिमान है, तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने आप को ज्ञानी मान रहा है।
ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धारी, तिनमें अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनहु मुनि कह पुराण रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सो सही सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत के ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा खो सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हस हरस स्प्रद बरसा एका। दुर्वासना कुमुद समुदाय, तिन कह शरद सदा सुखदाई। अर्थात काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेंढक इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुंदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग कल सुनाएंगे। बोले रामचरितमानस की जय हो, सीताराम जी की जय, राधे श्याम जी की जय, संत समाज की जय, सब भक्त जनों की जय। और अगर जे मुझसे कुछ भूल हुई है, इंसान तो भूल का पुतला है, अगर जे मुझे सुनाने में कोई भूल हो जाए तो मुझे आप कोमल हृदय से भगवान का सुमिरन करते हुए कोमल हृदय वाले मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे अवगुण न देखिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझ में अवगुण बहुत भरे हैं, तो मेरी भूल को क्षमा करते हुए सबका आशीर्वाद चाहती हूं मैं। जो कोई भूल होती है, हुई है, तो उसको मैं सुधार करूं और आप सब अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। ऐसे ही हरि कीर्तन, सत्संग, भागवत, महापुराण, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस ऐसे ही गुणगान करते रहूं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। धन्यवाद।